आज जो है हम टिल नाउ इन द चैप्टर ऑफ सॉल्ट्स वी हैव डन द सॉल्ट प्रिपरेशन। सबसे पहले तो हमने करा था सॉल्ट सॉल्युबिलिटी टेबल। ठीक है, उस सॉल्युबिलिटी टेबल के बेसिस पे हमने फिर प्रिपरेशन की थी। सॉल्युबल सॉल्ट्स दो तरह से प्रिपेयर होते हैं और इनसॉल्युबल सॉल्ट एक तरह से प्रिपेयर होता है। एंड वी हैव डन अ थॉरो प्रैक्टिस एंड आई गिव यू द क्वेश्चन टू प्रैक्टिस एज वेल। हैव यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन? Today's class is about the solubility curves। ठीक है, solubility curves आपके एक तरह के ग्राफ्स होते हैं और उसके अंदर आपके डिफरेंट सॉल्ट्स के डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है आपकी उसके अंदर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में एक खास टेम्परेचर पे उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, हम कहते हैं कुछ सॉल्ट्स हाईली सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्ट्स थोड़े से कम सॉल्युबल होते हैं, कुछ स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, कुछ पार्शियली सॉल्युबल होते हैं इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। So what is basically the solubility? Solubility is defined as the amount of salt soluble in 100 grams of water at a specific temperature. और ये amount जो है we normally take the amount in mass। ठीक है, ये आप grams में salt लेते हैं तो grams में अगर 100 grams of water में या 100 cm cube of water में, which means the same thing, 100 grams लें 100 cm cube लें, एक ही बात है। तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट 100 ग्राम्स या 100 सीएम क्यूब में डिसॉल्व है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, वी कॉल दैट सॉल्युबिलिटी। उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स। ठीक है, दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स का, अब क्योंकि ये अमाउंट ऑफ अ सॉल्ट एंड इन 100 तो इसका यूनिट ऑटोमेटिकली ग्राम इज डिपिक्टिंग द मास ऑफ द सॉल्ट and this is 100 cm cube is depicting the volume of water. So grams, how much solute in solvent. So basically how much solute in the term of salt in the given solvent. जो solvent जो है आपका basically water है, तो in the terms of cm cube, salt in terms of grams, कितना dissolve है इस solute solvent में एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे, वो कहलाती है सॉलिबिलिटी। ठीक है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज। कुछ सॉल्ट की, मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्ट्स की। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी ऑटोमेटिकली वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी इज एक्चुअली इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर होगा उतनी सॉलिबिलिटी होगी और जितना इंक्रीज करेंगे सॉलिबिलिटी ऑटोमेटिकली इनहांस होगी। तो यहाँ पे ये दूसरी बात कर रहे हैं। द सेकंड पॉइंट दे आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज पॉइंट नंबर 1, this is point number 2 about the unit. Now comes the point number 3. The point number 3 is the factor affecting the temperature. ठीक है, यहाँ पर वही बात करें, increasing the temperature increases solubility and vice versa। आप increase करेंगे temperature को तो solubility भी increase होगी, decrease करेंगे temperature को तो decrease होगी। Room temperature is always considered as 25 डिग्री सेल्सियस। और state symbols जो हम room temperature पे mention करते हैं वो solid होते हैं या liquid होते हैं या gas होते हैं या aqueous, ये हमें पहले से पता है about the state symbols। ठीक है, now they are talking about the solubility curve. The solubility curve is a graphical representation of the changes, of the variation, ठीक है, of the changes which are noticed in the solubility of the substance। जो कि variation आते हैं with the change in the temperature in the solubility of a given substance। ठीक है, एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, कितना एनहांस हो रहा है, सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है in the given solvent which is basically water, तो वो graphical representation जो होता है that is known as solubility curve। And solubility curve, they are the part of our syllabus, that's the last part which is left in the topic salts। ठीक है, एक और है qualitative लेकिन वो experimental technique पे भी हम cover करते हैं। ठीक है, so these are the important points which we'll be covering। Now let's get back to the solubility curve। ये टेम्परेचर जो है जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट होता, क्योंकि जीरो सब्सटेंस आपकी कुछ ना कुछ तो सॉल्युबिलिटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर होती है ना, तो इट्स नॉट स्टार्टिंग एट जीरो। तो ये कुछ ना कुछ मास जो है वो सॉल्युबल होता ही है, इट्स नॉट ऑलवेज। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो है वो जीरो मास जो है वो सॉल्युबल हो। देयर सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट एट इवन एट द 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सैंपल ऑफ द सॉल्युबिलिटी कर्व, यहाँ पे 3 सैंपल्स दिए हुए हैं। अ सॉल्युबिलिटी कर्व इज अ प्लॉट ऑफ सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट per solvent, 100 grams of solvent
वो इन्होंने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। द लाइन रिप्रेजेंट्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन लाइन रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 20 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास कितना सोल्यूट है, लेट्स से ये मिडवे है ना, ये मिडवे से ऊपर है, दैट मीन्स 30 ग्राम्स जो है, अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम्स ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो 100 cm³ ऑफ वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं डिजॉल्व होगा। 30 ग्राम्स इज द मैक्सिमम, बिकॉज दे टॉकिंग अबाउट द सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर उसके अंदर इससे ज्यादा आप सोल्यूट डालेंगे, अगर 5 ग्राम्स भी एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो इनसॉल्युबल रहेगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन ना दो सोल्यूशन जहां पर मैक्सिमम सोल्यूट which is dissolved in the given amount of a solvent। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद जैसे जैसे आप उसको कूल डाउन करेंगे वैसे ही उसके अंदर क्रिस्टल्स बनते जाते हैं। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जहां पर आपका मैक्सिमम सोल्यूट उस गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है उस टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर को लोअर डाउन करेंगे तो सोल्यूट सैचुरेटेड, अब आप देखिए टेम्परेचर आप लोअर डाउन करें तो इस टेम्परेचर पे लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो सोल्यूट डिजॉल्व है वो और कम हो गया। और अगर आप 0 पे जाएंगे तो सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर आपका सब्सटेंस और कम हो गया। आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, आपने 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व टू मेक द सैचुरेटेड सोल्यूशन विल बी समवेयर हियर। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 75 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 80 ग्राम्स हो गया। तो विद द टेम्परेचर 100 cm³ में, तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो इससे ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो नहीं सकता। इससे ज्यादा सोल्यूट अगर आप ऐड करें तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करेगा। सो सच सॉल्यूशंस आर नोन एज सैचुरेटेड। तो मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द गिवन सॉल्वेंट, ये आपका इन द गिवन सॉल्वेंट, ये आपका कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके अलावा अगर आप सॉलिड डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट बिलो द लाइन रिप्रेजेंट द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो 80 ग्राम्स जो है, 80 ग्राम्स जो है सैचुरेटेड है, तो इससे नीचे वाले जो पॉइंट्स है इस टेम्परेचर से 60 डिग्री से नीचे वाले जो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली ये इसके टेम्परेचर डिफरेंस 75 पे सैचुरेटेड 75 ग्राम्स जो है अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेट करेगा। तो इस तरह से वो आपको डिफरेंट सैचुरेटेड सोल्यूशन डिफरेंट टेम्परेचर पे। पॉइंट अबव द लाइन रिप्रेजेंट द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, लीव दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, बस हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन का ही पता करना है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड। नाउ दिस इज the same thing explained again and again. What is the solubility of the solid? For a solid, as the temperature increases, solubility increases. As the temperature decreases, solubility decreases. So we can say that it's directly proportional to the temperature. ठीक है, अब आपको जो है ये questions इस तरह से questions आते हैं। Let's proceed with this one. To make a saturated solution of potassium chloride at 60 degrees Celsius, ठीक है, इन्होंने बड़ा हौची पौची सा डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन लेट्स ट्राई इट आउट। इन्होंने कहा है कि 60, व्हेन यू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ केसीएल की बात करें तो ये कह रहे हैं टू मेक अ सैचुरेट सोल्यूशन ऑफ केसीएल एट 60 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच वुड आई ऐड to 100 ml, or how much I need to add to 100 cm³ or 100 grams of water. That means the same thing, 100 grams. तो अब आप देखिए कि 60 पे आपका 60 टेम्परेचर पे केसीएल वाला कौन सा ग्राफ है, ये आपका केसीएल का कर्व है। ये आपका, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, हाँ आई टेक द ग्रीन। सो बेसिकली ये आपका केसीएल का कर्व है, ठीक है ना, ये केसीएल। तो केसीएल के कर्व पे 60 डिग्री सेल्सियस, ये 60 है, तो 60 पे मास कितना आ रहा है, द मास 60 पे ये आ रहा है, दिस इज द मास कमिंग। तो मास हमने देख लिया, इट्स अप्रोक्सीमेटली 46, इट्स अ मिड वे बिटवीन 40 एंड 60। तो वी गॉट टू नो कि 46 जो है वो आपका सैचुरेटेड अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, जो कि 100 cm³ या 100 ग्राम्स या 100 ml में डिजॉल्व है। अभी इसी तरह से आप निकालिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कर्व जो है वो KNO3 का है, ये कर्व KNO3 का है, ठीक है। तो अब आप सपोज कर लीजिए कि 70, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ,
कि 70 डिग्री सेल्सियस पे हाउ मच KNO3 के कितना मास जो है सॉल्युबल है इन एट 70 डिग्री सेल्सियस, फाइंड आउट करिए। 70 पर, लेट्स सी, ये आया हमारे पास 70 पर KNO3 का, ठीक है, और 70 पर आपका जो मास है, ओके, दैट्स अप्रोक्सीमेटली, यस, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 135, 133, 135। बात समझ में आ गई? अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट का निकाल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब ये सोडियम नाइट्रेट जो है ये हमारा है, दिस इज अ सोडियम नाइट्रेट, राइट। सोडियम नाइट्रेट का at let's say 50 at 30 degrees Celsius, how much solute of sodium nitrate will be dissolved to give you a saturated solution? ठीक है, find out करो। At how much? 30 I said, तो ये 30 है, तो Yes, 30 पे ही हम यहाँ आए, ठीक है, और इट्स गिविंग यू हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 95। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो यही एक्सरसाइज इन्होंने आगे भी दी है। दे हैव गिवन द सिमिलर एक्सरसाइज हियर। इन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट का पूछा है, 80 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कितने टेम्परेचर पे सॉल्युबल है। अब दूसरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया। पहले क्वेश्चन में हम टेम्परेचर दे रहे थे और हमें मास पूछ रहे थे, अब इन्होंने मास दिया हुआ है और अब आप टेम्परेचर पूछ रहे हैं कि 80 ग्राम्स पोटेशियम नाइट्रेट कितने टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व होगा। तो अब आप देख लीजिए कि 80 ग्राम्स जो है वो कितने टेम्परेचर पे, वो आपका 48 डिग्री सेल्सियस पे, मोर लेस द सेम थिंग, ठीक है। अब रिवर्स जा रहे हैं। हाँ बेटा, एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, ठीक है, एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आपकी वर्बल प्रैक्टिस के लिए इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये 1 मार्क ईच, नॉट मोर देन 1 मार्क, आपको सिर्फ ग्राफ से इंटरप्रेट करने होंगे, ठीक। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है, ये देखो अब एक और तरह के क्वेश्चंस। अब लेट्स सी, मैं पोटेशियम क्लोरेट की बात कर रही हूँ, ये मेरा पोटेशियम क्लोरेट का कर्व है, दिस इज माय पोटेशियम क्लोरेट का कर्व, ठीक है। अब इस पोटेशियम क्लोरेट के कर्व के हिसाब से मेरी सॉल्युबिलिटी जो है वो 220 है एट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है वो कितना है, रीड करो, ये 80 है, और ये कितनी डिविजन है, 1 2 3 इन बिटवीन, तो कितना है टेम्परेचर, ये इन बिटवीन 90 हुआ तो ये 95 डिग्री सेल्सियस है। तो ठीक है, तो 95 डिग्री सेल्सियस पर आपका तकरीबन 220 ग्राम्स जो है वो पर 100 cm³ डिजॉल्व है। अब 95 डिग्री सेल्सियस, अब एग्जामिनर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वी कूल डाउन द सॉल्यूशन, अगर हम कूल डाउन सॉल्यूशन करते हैं एंड वी कूल इट डाउन टू, और हम इसको कूल डाउन करते हैं फ्रॉम 95, वी कूल इट डाउन, दिस वाज एट 95 डिग्री सेल्सियस, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर हम इसको कूल डाउन करके 70 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आते हैं, देन हाउ मच, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। पहले तो यही बताओ कि क्या ऑब्जर्व करोगे तुम, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर यू गोइंग टू ऑब्जर्व। अगर आप 90 से 95 से इसको कूल डाउन करेंगे और आप इसको 70 पे लेकर आएंगे, तो 70s या, ठीक है, 70s या। ऑब्जर्वेशन बताइए, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन समथिंग विच यू कैन विजुअलाइज, विच यू कैन सी, स्मेल, टेस्ट, हियर, तो विजुअल्स बताइए ना। जरूरी नहीं कि आपके पास वो केमिस्ट्री की नो हाउ है, आपको नजर क्या आ रहा है विदाउट द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। सो व्हाट आर यू गोइंग टू ऑब्जर्व, पे आपका 220 ग्राम्स जो है वो आपका 100 cm³ में कंप्लीटली डिजॉल्व है। तो 220 ग्राम्स जो है जब 100, तो ये आपका यहाँ पर सोल्यूशन बना रहा है एट 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर आपने इसको डिक्रीज इन टेम्परेचर को कूल डाउन कर लिया एंड यू ब्रॉट इट 270 डिग्री सेल्सियस, तो ये सोल्यूशन तो कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं रहेगा। इसका मतलब इसके अंदर अब आप देखिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो सब्सटेंस जो है वो इतना सब्सटेंस सॉल्युबल है, तो ये 160 है, तो अप्रोक्सीमेटली 175 ग्राम्स सॉल्युबल है, और आपका 95 पे था 220,
तो 95 पे था आपके पास 220 और 70 पे है आपके पास 175। तो दैट मीन्स इन दोनों के मासेस को जब आप माइनस करेंगे, माइनस करो इन दोनों के मासेस को, ठीक है, तो 45 ग्राम्स आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्योंकि जब आप इससे डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर यहां से यहां तक, तो 220 से लेकर इस इतना ग्राम्स आपका वापस सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू विल बी सीइंग, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, यू विल बी सीइंग द सॉल्यूशन, यू विल बी सीइंग सर्टेन सॉलिड इन द सॉल्यूशन। और वो क्या सॉलिड होगा, जो कि वापस इनसॉल्युबल हो गया। तो क्या होगा, सॉलिड कितना है, 45 ग्राम्स ऑफ सॉलिड अगर आप कहें तो वो सॉल्यूशन में मौजूद होगा, क्योंकि अब टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से वो 45 ग्राम्स ऑफ सॉलिड जो है वो इनसॉल्युबल हो गया। इसी तरह से अगर मैं अब टेम्परेचर को कूल डाउन करूं टू 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 डिग्री सेल्सियस कहाँ है मेरा, यहाँ है 50 डिग्री सेल्सियस, इट्स हियर, राइट। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर अब मेरा जो सोल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए वो 140 होना चाहिए। तो अगर मैं 95 से अगर मैं वापस आ रही हूँ 50, अगर मैं कूल डाउन कर रही हूँ फ्रॉम 95 टू 50, तो दैट मीन्स मेरी टेम्परेचर डिक्रीज कितना हुआ, 45 डिक्रीज हुआ, 45 डिग्री। तो 45 के हिसाब से अब आपका सॉलिड कितना नजर आएगा, दैट इज बेसिकली 220 माइनस 140। तो कितना सॉलिडिफाई हो जाएगा, so you'll again see the more quantity of solid there, right, as compared to when you were observing it at 70 degree Celsius। तो अब कितना सॉलिडिफाई वापस हो जाएगा, कितना सोल्यूशन जो होगा, सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू बताओ। 12 minus 4 will be how much, 6 plus 2 8, 80। तो 80 ग्राम्स जो होगा आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा अलोंग विद द सॉल्यूशन। पहले 45 ग्राम्स सॉलिडिफाई हुआ, अब आपका 80 ग्राम्स। बात समझ में आ रही है, दिस इज स्लाइटली टेक्निकल पार्ट ऑफ द सॉलिबिलिटी टेबल, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब मुझे NaCl की सॉलिबिलिटी डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब द सॉलिबिलिटी ऑफ NaCl। डिस्क्राइब NaCl solubility। NaCl की solubility डिस्क्राइब करो। ये NaCl नजर आ रहा है, कैन यू सी माई येलो लाइन या? So the solubility of NaCl it remains unaffected by the increase in temperature, ठीक है। It remains constant, the solubility remains constant। Can you see the constant? You have getting this straight line। आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन सॉलिबिलिटी वही 40 ग्राम्स पर 100 cm क्यूब ही है। तो अब आप अगर ये पूछता है एग्जामिनर तो ये आप कह सकते हैं। व्हाट अबाउट KBr सॉलिबिलिटी? KBr solubility gradually increase कर रही है with increase in temperature, ठीक है। What about potassium nitrate solubility? ये आर्च आ रहा है, तो आर्च अकॉर्डिंग टू योर मैथ्स रूल तो ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। ये आपका वन टाइम और इट्स अप्रोक्सीमेटली मे बी इट्स टू टाइम्स या स्क्वायर टाइम्स आपका सॉल्बिलिटी ये इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन इज अ प्रोपोर्शनल साइन, ये प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करें उतना प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली KClO3 का भी प्रोपोर्शनल है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस तो कुछ पूछ लेते हैं। ये समझ में आ गया सॉल्विबिलिटी टेबल?